फिजिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको ऑप्टिक्स का एक फास्ट रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इसमें उसका पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। लाइट का सेम मीडियम में आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यहाँ पर ये पॉइंट जरूर याद रखना, लाइट किस में आएगी? सेम मीडियम में आएगी। सेकंड पॉइंट, अगर लाइट सेम मीडियम में आती है और रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब, तो एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। और नॉर्मल इंसिडेंस एंगल आई बराबर 0, तो एंगल आर की बराबर वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसका मतलब जो लाइट है वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पीड, मैं वेलोसिटी स्पीड डिफ्रेंशिएट नहीं करा, दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ। स्पीड, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, जितने भी पैरामीटर हैं वो हमारे साथ क्या रहेंगे? इसमें कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट प्लेन मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, इरेक्ट, सीधी, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर हम मिरर के सामने खड़े होते, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते तो हमें राइट दिखाई देता है, राइट उठाते तो हमें लेफ्ट दिखाई देता है। ये प्रोसेस होती है लैटरल इन्वर्जन। तो ये वर्चुअल इरेक्ट और लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है उसके बिल्कुल बराबर की, विद द सेम डिस्टेंस। मतलब जो मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा, इमेज भी उतनी दूर होगी और उतने ही साइज की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप। कॉनकेव मिरर जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। स्फेरिकल में 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है उसको हम कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। कन्वेक्स मिरर इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, मतलब जहाँ पे भी ये मिरर लगा होगा ये लाइट को फैलाएगा, ना कि लाइट को इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट concave mirror for both types of image। कॉनकेव मिरर जो होता है वो दोनों तरह की इमेज बना देता है। दोनों तरह की कौन सी? फर्स्ट रियल, सेकंड वर्चुअल। और रियल जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल जो होगी हमेशा वो इरेक्ट होगी। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड आएगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड आएगा। रियल इन्वर्टेड जो बनती है कॉनकेव मिरर में वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी मिरर के में, और लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी तो वी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर नेगेटिव। वी होता है हमारा इमेज की डिस्टेंस। वर्चुअल इरेक्ट ये बनेगी राइट साइड में, और इसका जो साइज होगा वो होगा लार्ज। राइट में बन रही है इसलिए वी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। रियल इन्वर्टर जो बनती है इसका जो साइज है वो डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर। जो इमेज बनाएगा वो कैसी होगी हमारी? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। नेक्स्ट साइज कैसा होगा उसका? साइज होगा उसका स्मॉल। राइट साइड में वर्चुअल इमेज हमेशा राइट साइड ऑफ द मिरर बनती है, इसलिए यहाँ पर वी की वैल्यू भी क्या होगी? वी इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो हमें ध्यान रखना कॉनकेव में वी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वी ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, मिरर फॉर्मूला।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो मिरर फॉर्मूला है, फोकस f क्या होता है यहाँ पर, फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u, वो हमेशा क्या लेके चलनी है हमें, माइनस। मैं मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर देता हूँ। u हमेशा क्यों लेके चलनी है, माइनस लेके चलनी है। रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें कहाँ पे रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो बात करते हैं हम फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ f नेगेटिव होगा इसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। f की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी, कॉनकेव मिरर के लिए। रीजन, क्योंकि इसमें कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो लेफ्ट साइड होता है। P से जो भी लेफ्ट में जाएगी वो डिस्टेंस क्या होगी, माइनस। इसलिए P से f नेगेटिव होगा। इस केस में इसमें f यहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर यहाँ से कभी न्यूमेरिकल आता है तो हमें कुछ ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी कि v को कब नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर v, दोबारा से एक बार रिपीट कर, रियल इन्वर्टेड अगर वर्ड आ जाता है तो v हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा नेगेटिव। इन केस ऑफ मिरर अगर वर्चुअल रेक्ट वर्ड आ जाता है तो v लेना हमें पॉजिटिव। यहाँ तक हमें ये बातें याद रखनी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्फेरिकल मिरर्स का यूज। वैसे ये सारा कुछ मैं पीछे वीडियोज में करा चुका हूँ। अब ये एक तरह से फास्ट विजन है जो इससे हमें हेल्प हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूजेज। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉनकेव मिरर किस किस में यूज होता है। पहला पॉइंट, सेविंग मिरर। दूसरा, ब्यूटी पार्लर मिरर। ये दो पॉइंट है जो हमें ज़्यादा याद रखने। और कई बार पूछ लिया जाता है, जो गाड़ी या व्हीकल्स होते हैं उनकी सड़क जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, और वहाँ पर तुम्हें कॉनकेव वर्ड नहीं मिलेगा, पैराबोलिक कॉनकेव वर्ड मिलेगा। पैराबोलिक कॉनकेव मिल सकता है, कॉनकेव मिल सकता है, वैसे होगा कॉनकेव ही। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉन्वेक्स मिरर का, उसके दो मेन जो पॉइंट है हमें याद रखने हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो पहला पॉइंट है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसे यूज होता है, साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर मतलब जो व्हीकल्स होते हैं जो साइड में लगा होता है, साइड देखने के लिए जो मिरर होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स ही क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, स्मॉल साइज, तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है हमारा स्ट्रीट लाइट में। बात आती है स्ट्रीट लाइट में क्यों, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया था ये हमारा एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। और डाइवर्जिंग करने से फायदा क्या है, जो लाइट निकलेगी वो पूरी स्ट्रीट में फैल जाएगी। तो कॉन्वेक्स मिरर एक तो साइड व्यू मिरर यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। साइड व्यू मिरर कौन सा, ये होता है, और स्ट्रीट लाइट ये होता है। तो ये मेन पॉइंट हैं जो मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूनिट में जो मेन पॉइंट बनते हैं, मैंने इनको एक जगह इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया है, जिससे हमें इनको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।